हेलो दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। 75 साल के मास्टर दीनानाथ मंदिर में सुबह की आरती से पहले रोज की तरह समय पर पहुंच गए। आरती के बाद प्रसाद लेकर लोगों की भीड़ से बचते बचाते अपने बूढ़े शरीर के साथ धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगे। मुन्ना आज दिखाई नहीं दिया, वरना देखकर बाबूजी बाबूजी कहता दौड़ा आता। सीढ़ियां उतरकर मंदिर को प्रणाम करके मास्टर जी दीनानाथ अपने घर की तरफ चलने लगे। आज मुन्ना क्यों नहीं दिखाई दिया? रोज मुझसे प्रसाद लेता और खुश होता, प्यार लेने लगा था मुन्ना। बस यही सोचते सोचते मास्टर दीनानाथ सड़क के किनारे किनारे चलने लगे। सुबह की चहल पहल, गाड़ियों की पौ पौ शुरू हो चुकी थी। रास्ते के दूसरे किनारे मुन्ना के साथ के बच्चों को खेलता देख मास्टर जी रुक गए। बच्चों बच्चों, आवाज मारकर हाथ के इशारे से बच्चों को पास बुलाया। सभी बच्चे मास्टर दीनानाथ की तरफ दौड़े और पास आकर उन्हें घेर कर खड़े हो गए। बच्चों को प्रसाद बांटने के बाद मास्टर जी बच्चों से बोले, बच्चों, तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी खेलता था, जो मंदिर की सीढ़ियों पर मुझे रोज मिलता भी था, पर आज दिखाई नहीं दिया। बाबूजी, आप मुन्ना की बात कर रहे हो ना? आज वो नहीं आएगा। उसकी माई बीमार है, वो अपनी माई के साथ अपनी झोपड़ी में है। छोटा बच्चा प्रसाद खाता हुआ तुरंत मास्टर दीनानाथ की बात को काटता हुआ बीच में बोला। उसकी बात को सुनकर मास्टर जी गंभीर हो गए। उन्होंने गंभीर स्वर में उस बच्चे से कहा, मुझे उसके पास लेकर चलोगे? हाँ हाँ मास्टर जी, जरूर। चलो चल, बाबूजी को बस्ती लेकर चलें, उस बच्चे ने अपने दोस्तों को चिल्लाते हुए कहा। वो सामने हमारी बस्ती है बाबूजी। मैले कुचैले कपड़ों में नंगे पैर चलते चलते उस बच्चे ने फिर बाबूजी से कहा। बस्ती के नाम पर 5-6 झोपड़ियां बनी हुई थी, जो सड़क के किनारे किनारे बनी थी। बाबूजी, वो वाली झोपड़ी मुन्ना की है। एक झोपड़ी की तरफ उस बच्चे ने फिर से इशारा किया। मास्टर दीनानाथ को वहीं छोड़कर बच्चे वापस दौड़ गए। अब मास्टर जी मुन्ना की झोपड़ी के आगे खड़े थे। उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन्होंने थोड़ी देर बाद पुकारा, मुन्ना मुन्ना। झोपड़ी के बाहर से ही फिर पुकारा, मुन्ना मुन्ना। झोपड़ी के अंदर से एक दर्द भरी आवाज उनके कानों में पड़ी, तुझे कोई बुला रहा है बेटा। बाबूजी सुन्न हो गए। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर टंगी अधफटी चादर हटी। बाबूजी, आप? मुन्ना हैरान होकर बोला। आज मुन्ना ठीक नहीं लग रहा था। चेहरा भी उतरा हुआ था, बहुत डरा डरा लग रहा था। बाबूजी यह देखकर तुरंत भाप गए। उन्होंने बड़े प्यार से मुन्ना से पूछा, आज तू मंदिर क्यों नहीं आया रे? पर छोटा बच्चा मास्टर दीनानाथ को अपने सामने देखकर टूट गया था और रोने लगा। माही बहुत बीमार है बापूजी, दवा दारू के लिए पैसे नहीं हैं। 2 दिन हो गए, मुझे भी कुछ मिला नहीं। कहता हुआ मुन्ना फूट फूट कर रोने लगा। छोटे बच्चे की ऐसी हालत देखकर मास्टर दीनानाथ अंदर तक टूट गए। एकदम झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। अंदर टूटी खाट पर मुन्ना की मां लेटी थी। मास्टर दीनानाथ को अचानक अपने सामने देखकर उठने की कोशिश करने लगी। बस बस, लेटे रहो, सब ठीक है। हाथ के इशारे से मास्टर जी ने मुन्ना की मां को बड़े प्यार से दिलासा देते हुए कहा और पूछा, क्या हुआ बेटा? बाबूजी, बहुत दिनों से पेट में दर्द हो रहा है,
मुन्ना सरकारी हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर बाबू बोले, यहां लेकर आओ, भर्ती करना होगा। बस तभी से पागलों की तरह रो रहा है। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं और ना ही 2 दिन से सोया। हांफते हुए फूली सांसों से दर्द में अपनी बात को पूरी की कर गई मुन्ना की मां। मास्टर जी ने मुन्ना को प्यार से अपने पास किया, उसके सर पर हाथ फेरा, उसकी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछा और दिलासा देते हुए कहा, डर मत पगले, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। और फिर सोचने लगे कि धन दौलत के बिना जीवन कितना बंजर है। ये आज अपनी आंखों से वो देख रहे थे। रोज की तरह सुबह का सूरज रोशनी बिखेरता हुआ चमकने लगा था। पंछियों की आवाज सुबह के शांत माहौल को और मधुर बना रही थी। आज मास्टर दीनानाथ के कदम कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ रास्ते पर चल रहे थे। हाथों में फलों से भरा थैला भी उठाया हुआ था। मुन्ना बाबूजी को अपनी तरफ आता देख दौड़ा दौड़ा उनके पास आया। अब कैसी है तेरी मां? फलों से भरा थैला मुन्ना को पकड़ाते हुए मास्टर जी ने बड़े प्यार से मुन्ना से पूछा। ठीक है बाबूजी, मुन्ना मुस्कुराते हुए खुश होते हुए बोला। आज मुन्ना बहुत खुश लग रहा था, जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसे मिल गई हों। उसने बाबूजी से पूछा, बाबूजी आज आप मंदिर नहीं गए? मुन्ना ने बड़े प्यार से बाबूजी से पूछा था। मास्टर दीनानाथ ने प्यार से मुन्ना की तरफ देखा, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल पहले तेरी मां को देखते हैं। और मुन्ने का हाथ पकड़कर हंसते हंसते सरकारी अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। तो भाई बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।